अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं आपको। खुद पे बात लेके फिर बात करते हैं। जैसा कि मान के चलो मैं किसी से प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई लड़की है। अब मेरा और उसका प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा है। वो मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद में मैं उसको इग्नोर करता हूँ, उससे बात नहीं करता, छोटी-छोटी बातों को लेके उसके साथ लड़ाई करता हूँ या उसको गलत ठहराने की कोशिश करता हूँ या जो भी है, ऐसा कुछ सीन बनाता रहता हूँ। जिससे क्या होता है, मेरा जो पार्टनर मतलब जिस लड़के के साथ मैं रिलेशन के अंदर हूँ, वो लड़की रोती रहती है। वो अपनी लाइफ से दुखी आ चुकी है, वो मेरे प्यार से दुखी आ चुकी है, वो हर तरह से दुखी आ चुकी है। अब बात आपको बताने का रीज़न ये है कि ऐसी सिचुएशन अगर आपके आगे आ चुकी है या आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो कहाँ पे क्या गलती हो रही है, क्या हो गया है, कैसे इसको मैनेज करना है, उसी टॉपिक पे हम बात स्टार्ट करेंगे। जो मैंने बात बताई थी वो बातें खुद पे या किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस बात को आपके लिए बताया है। चलिए बात पे चलते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन को फेस कैसे करें, और ये सिचुएशन आती किस लिए? ये सिचुएशन आने का कारण होता है कि हम किसी के कंट्रोल में जब आ जाते हैं, तब सामने वाले इंसान को ये होता है कि अब तो ये एक कठपुतली या कठपुतला हो चुका है मेरे लिए, मैं जैसे मर्ज़ी इसको जो बोलूँ वो करेगा। जैसे कि जब मैंने उस लड़की से एग्ज़ाम्पल के थ्रू उससे प्यार किया, तब मेरा क्या सीन था कि जब स्टार्टिंग में प्यार था तब तो बहुत ऐसा था कि भाई जो भी हो तुम ही हो, जैसा भी हो तुम ही हो, ऐसा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं उससे बात नहीं कर रहा, बट अब मुझे पता है कि वो मेरे बिना नहीं जी सकती और उसका कंट्रोल एक्सेस मेरे पास आ चुका है। मैं उसको ये बोलूँगा ना कि भाई तुम अपना सारा काम छोड़ के मेरे से बात करो। अब वो इंसान क्या करेगा, उसको जितना मर्जी भी काम होगा, बट वो अपना सारा काम छोड़ के मेरे से बात करेगा। मैंने उससे बोला कि तुम अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं जाओगे, तुम उसकी बात नहीं मानोगे, ये कपड़े नहीं पहनोगे, वो नहीं करोगे, मतलब मेरी बातों पर चलना। ये चीज़ें अगर तुम अपने पार्टनर से करवा रहे हो, तो वो ही सिचुएशन आ रही है ना कि तुमने उसे अपने खुद के लिए कठपुतली की तरह यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा सीन तुम्हें नहीं करना, ऐसी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी। अगर तुम ऐसा कुछ करते हो, ये करते हो, तो सिचुएशन बहुत बुरी होने वाली है। और इस सिचुएशन के अंदर तुम रिलेशन के अंदर इतने ज़्यादा फंस जाओगे और पार्टनर तुम्हें हमेशा टॉर्चर ही करता रहेगा, तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, और जिस प्यार को तुम पाने की कोशिश कर रहे हो वो प्यार तुम्हें नहीं मिलेगा। उल्टा दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा, और जो तुम सोच ही नहीं सकते वो चीज़ें तुम्हें मिलेगी। एक होता है कि पार्टनर अपनी मर्ज़ी से रिलेशन बनाता है। जैसे उसका मन किया कि भाई तुमसे मिलना है, फिज़िकल होना है, तब तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी है। और जब उसे नहीं मिलना, फिज़िकल नहीं होना, तब भाई तुम जो मर्ज़ी करो, तुम्हें चाहे कितना भी मिलना हो, कुछ भी करना हो, उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक चीज़ को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। पार्टनर को तुम्हें बोलना पड़ेगा कि भाई जब हम दोनों की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं हो रही है, तो क्या हमें थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। जब तक हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, हम नहीं मिलते, फिज़िकल नहीं होना, कुछ भी नहीं हम दोनों के बीच में, जब ये चीज़ें तुम उसको रियलाइज़ करो, उसको बताओगे, तो तुम्हारा रिलेशन अच्छा होने वाला है। तुम उसको बता दोगे कि भाई ऐसा नहीं होने वाला। एक होता है किसी इंसान की गलती को बार बार बताना। अब तुम रिलेशन में आने के बाद पार्टनर को रोज़ बताओगे कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये कर दिया, तुम ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ ना बहुत अजीब सी लगती है।
तो क्यों ना किसी को एक ही बार में बता दिया जाए कि भाई तुम्हारी ये गलती है। ऐसे तुम बता दोगे तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि उसकी क्या गलती है और वो इस गलती को सुधारने की कोशिश करेगा, करेगी। और अगर तुम इसी बात को बार बार घुमाओगे कि भाई तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, वो अपनी गलती नहीं मानेगा, उल्टा रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो के ज़रिए अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो कि वो ज़्यादा प्यार करने के बाद तुम्हें एटीट्यूड दिखा रहा है या वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, क्या सीन क्रिएट हो रहा है, प्यार कैसे चल रहा है। अगर ये सिचुएशन जो मैंने तुम्हें बताई थी वो कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कभी तुम्हारी बातें काट रहा है, कभी तुम्हें डांट रहा है, तो भाई तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। कंट्रोल एक्सेस एक साइड नहीं होना चाहिए। अगर वो तुम पे कंट्रोल करके बैठा है तो उस कंट्रोल को कम करने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हारी बात मान रहा है तो तुम्हें भी उसकी बात माननी है। ऐसे नहीं कि वो ही तुम्हारी बात मान रहा है और तुम उसकी बात नहीं मान रहे और वो तुम्हें दबाव दे रहा है, तुम दबाव को सहन कर रहे हो। वो प्यार नहीं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें तुम एक न एक दिन बहुत ज़्यादा फंस जाओगे और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा और उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहे जियो, तुम चाहे मरो, कुछ भी हो। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, अपनी लाइफ को बेटर बनाना और खुश रहने की कोशिश करना। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, किसी को मेरे से बात करनी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है।